दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया आपकी सोच से बहुत गहरी है। आम इंसान जो इंटरनेट इस्तेमाल करता है वो सिर्फ 5 से 10% है, जिसे सरफेस वेब कहते हैं, और बाकी 90% हमारी पहुंच और नजरों से छुपा रहता है। इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें हैं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी। अच्छी चीजें आपको आसानी से देखने मिल जाती है और ज्यादा से ज्यादा लोग उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम है। लेकिन वहीं कुछ चीजें हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, जो हमारी सोसाइटी को तबाह कर सकती हैं। इसीलिए इनको दुनिया से छुपा कर रखा जाता है और बहुत ही कम लोग जानते हैं इंटरनेट के इन हिस्सों के बारे में, जिसको डीप वेब और डार्क वेब कहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करते हैं इंटरनेट के इन लेयर्स के बारे में और जानते हैं ये कहाँ होते हैं और इन पर क्या क्या खतरनाक एक्टिविटीज किए जाते हैं। वैसे आम इंसान के लिए इन चीजों के बारे में ना जानना ही बेहतर है, लेकिन आज के दौर में नहीं जाने बिना रहना भी बेवकूफी है, क्योंकि आपको एक अंदाजा भी होना चाहिए कि इस दुनिया में क्या क्या होता है, जिससे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सके। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले क्विकली इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करें वीकली मिस्टीरियस वीडियोस के लिए। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग जब इंटरनेट के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि इंटरनेट पर सिर्फ अपने डे टू डे के काम किए जाते हैं, जैसे कि वीडियोस देखना, न्यूज, ईमेल्स, ऑनलाइन बुकिंग्स या फेसबुक, इंस्टाग्राम, बस यही होता है। लेकिन ये तो बस वही दुनिया है जो आप सरफेस वेब पर देखते हैं। इसकी गहराई में भी एक अलग दुनिया है जो टेररिस्ट, क्रिमिनल्स, मेंटली डिस्टर्ब लोग, टॉप सीक्रेट जासूस, ऐसे लोग हर दिन एक्सेस करते रहते हैं, जिनको पकड़ना दुनिया के टॉप एजेंसीज की भी बस की बात नहीं। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको www कहते हैं, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला हिस्सा सरफेस वेब कहलाता है, जिसको आम इंसान इस्तेमाल करता है, जिसमें गूगल, याहू, फेसबुक, विकिपीडिया सब कुछ आता है। इन सब के बाद भी ये सिर्फ इंटरनेट का 5 से 10% एरिया बनता है। अब बात करते हैं इंटरनेट के उस हिस्से की जिसको आम इंसान google.com के जरिए भी एक्सेस नहीं कर सकता, जिसमें आते हैं 2 चीजें, एक जिसे हम कहते हैं डीप वेब और एक जिसे हम कहते हैं डार्क वेब। यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि दोनों एक ही चीज है, डीप और डार्क वेब, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले बात करते हैं डीप वेब की, जिसका मतलब है जो इन्फॉर्मेशन नॉर्मल सर्च इंजन जैसे google.com पर डिस्प्ले नहीं होती हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बैंक अकाउंट को ऑनलाइन लॉगिन करके देखते हैं या कोई हॉस्पिटल के डेटाबेस में से अपनी मेडिकल रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं, वो आपका अकाउंट वाला पेज गूगल सर्च पर नहीं रहता, वो सिर्फ आपको लॉगिन करने के बाद ही एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन की तरह दिखाई देता है। ये जो इंटरनेट है, इसको हम कहते हैं डीप वेब, जहाँ पर मेडिकल रिसर्च हो सकती है, साइंटिफिक रिसर्च हो सकती है या बड़े कंपनीज के अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो आपको गूगल पर नहीं मिलेंगे। अब अगर बात करें डार्क वेब की, तो इसका कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है। पहली बात, इसको नॉर्मल मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउजर, गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर या किसी और ब्राउजर से एक्सेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि डार्क वेब के वेबसाइट्स की जो एंडिंग होती है वो .onion से होती है। जैसा कि google.com या wikipedia.com होता है, वैसे ही डार्क वेब के वेबसाइट्स .com की जगह .onion से एंड होती हैं, और आप ये सिर्फ उसी ब्राउजर से देख सकते हैं जो खुद बहुत सिक्योर्ड और बहुत एडवांस ब्राउजर हो। अब काफी लोग सोच रहे हैं कि ऑनियन क्यों, प्याज का इससे क्या लिंक है? तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे प्याज में काफी लेयर्स होते हैं और सभी लेयर कर्व्ड होते हैं, स्ट्रेट नहीं, वैसे ही डार्क वेब में डेटा भी एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन तक स्ट्रेट नहीं जाता, बल्कि दुनिया भर के लोकेशन से रीरूट होकर जाता है, जिससे यूजर की आइडेंटिटी छुपी रहती है और वो एनोनिमस रहता है। जिसके लिए सबसे मशहूर ब्राउजर है टॉर प्रोजेक्ट या ऑनियन राउटर। इस ब्राउजर के थ्रू ही आप ऑनियन वेबसाइट्स एक्सेस कर पाते हैं। टॉर ब्राउजर ऐसा बना है, इसके थ्रू डेटा बहुत सारी लोकेशंस से बाउंस होकर पहुंचता है, जिससे आपकी आइडेंटिटी छुपी रहती है और आपको ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। वैसे शुरुआत में ये सॉफ्टवेयर सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए बना था, लेकिन बाद में यूएस मिलिट्री ने इस सॉफ्टवेयर को थोड़े इरेस्पॉन्सिबल और डिस्टर्ब्ड कंट्रीज जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान के रेबल्स को यूएस गवर्नमेंट के साथ सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करने दिया था, जिससे इनके सीक्रेट्स छुपे रहते। वहां से धीरे धीरे ये सॉफ्टवेयर लीक होकर पब्लिक होना शुरू हो गया और आज डार्क वेब को हर तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं डार्क वेब में आखिर होता क्या है और डार्क वेब का इस्तेमाल ज्यादातर कंट्रीज में इलीगल क्यों है। इन जनरल देखा जाए तो डार्क वेब पर आपकी आइडेंटिटी और आपका आईपी एड्रेस हिडन रहता है, ना आपको कोई इंसान पहचान पाता है, ना ही कोई गवर्नमेंट एजेंसी आपको ट्रैक कर सकती है। इसी वजह से इंटरनेट पर यह हिस्सा दुनिया के क्रिमिनल्स की जन्नत है, जिस पर हर तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है। ड्रग्स की डीलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किसी को मारने के लिए हिटमैन को हायर करना, फेक पासपोर्ट बनवाना, क्रेडिट कार्ड्स की चोरी और लोगों को
टॉर्चर करते हुए लाइव दिखाना, जिसके लिए बोली लगाई जाती है। पैसों की पेमेंट ऑनलाइन बिटकॉइन की शक्ल में की जाती है। बिटकॉइन एक ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी है जो किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती, जिसे बेचने वाले को डार्क वेब के जरिए ऑनलाइन भेजा जाता है, जिसे ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, ज्यादातर डार्क वेब के वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए एक इन्विटेशन की जरूरत होती है, जो कि एक एनक्रिप्टेड लिंक होती है जो आम ब्राउजर में काम नहीं करती, जिसके लिए टॉर प्रोजेक्ट जैसे सिक्योर्ड ब्राउजर की जरूरत होती है, जो कि आपके आईपी एड्रेस को छुपाए रखता है, जिससे किसी को पता नहीं चलता कि आप डार्क वेब में एंटर हो रहे हैं। इंटरनेट पर आईपी एड्रेस ही आपकी पहचान होती है। दोस्तों, उम्मीद है अब आपको समझ आ गया है इंटरनेट के इन 3 लेयर्स के बारे में। और अगर आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए डार्क वेब खोलना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप डार्क वेब से दूर रहें, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो तो ये आपकी जिंदगी में अनवांटेड मुश्किलात ला सकता है। और अगर आप टॉर सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी कर ले, जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है, तो भी उसके बाद आपको पता नहीं चलेगा कि आप जाना कहाँ है। और साथ में ये भी जान ले कि यहाँ के वेबसाइट्स बहुत खतरनाक होते हैं। डार्क वेब में आपको हैकिंग का बहुत खतरा रहता है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। तो दोस्तों, इंटरनेट के इस हिस्से से दूर रहें और देखते रहें फैक्ट्स विद ओके के दूसरे वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। आज के टाइम में आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है यूट्यूब के सफर में आगे बढ़ने के लिए। और अगर आपको टाइम ट्रैवल मिस्ट्रीज पसंद है तो प्लीज चेक आउट माय लास्ट वीडियो ऑन घोस्ट ट्रेन, या फिर देखें मिस्टीरियस टेंपल डोर अपने एंड स्क्रीन पर। और जाने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में अपनी राय लाइक्स एंड कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।